राम राम सभी को, हैप्पी रक्षाबंधन। और सब ठीक ठाक होंगे, हंसते मुस्कुराते होंगे। तो भाई सबसे प्यारा त्यौहार रक्षाबंधन, भाई बहन के प्यार का प्रतीक। तो भाई हम बांधा कर अपने बड़े बुजुर्ग का भी, जैसे मेरे काका जी का, मेरी मौसी जी का बांधी, और मेरे पापा का, मेरी मम्मी का भी बांधा करती, मेरी दादी का, मेरे दादाजी के ओके का। तो भाई शुरुआत कर दी है नन्हे मुन्ने का राखी बांधन की, और इसका ध्यान है टीवी देखने में, कार्टून आ रहा है इसका। तो भाई बहुत खुशी मिल रहा है जब भाई अपने बुलावे हैं, और भाई मन में खुशी बांट के सबसे ज़्यादा यह होया करे कि जब चारों तरफ खुशी हो, परिवार में मायके में भी खुशी हो और ससुराल में भी। तो मैं कह रही थी बेटा एक बार फ़ोन की तरफ भी देख ले, कैमरे की तरफ देख ले, थोड़ा सा खुश हो। तो परमात्मा सुख शांति रखे और इनका ज़िंदगी लगावे। तो वही अब की बार इसने खुश होकर बंधवाई है। लक्षित नाम है बेटे का, तो ये भतीजा है। और भाई सारा का बांध ली थी, बाकी कहीं पे वीडियो बना पाई, कहीं पे नहीं बना पाई, ऐसा भी होया है। और भी कुछ बनवाना पसंद नहीं करे थे भाई, सबकी अपनी अपनी समझ है। तो उस हिसाब से वीडियो मैंने बना ली, जितनी मैं बना पाई मैंने बना ली। तो मेरे काका जी भी बहुत खुश हो रहे थे और अपनी वीडियो बनाने लग रहे थे, मेरी बनाने लग रहे थे, और हम सभी की बनाने लग रहे थे, बहुत खुश हो रहे थे। तो परमात्मा ऐसे काका जी सभी न देवें भाई, कोई चाचा कम है, कोई काका कम है, आजकल तो अंकल भी कम हैं। तो भाई हम तो कद देते काका कम हैं। और वहाँ बैठी है मेरी मौसी जी सूट पैंट और शर्ट लिए कि मेरे भी बांध दे बेटी। तो फिर मैंने मौसी का बांधने की तैयारी कर ली। मैं कहा ठीक है मौसी। एक वो बात है, मैं रसगुल्ला खिलाऊँ थी तो भाग के पहले हाथ धो के आऊँ थी, ये हो जाओ था कि हाथ धो के आने ज़रूरी हैं। तो भाई सारे बहुत ज़्यादा खुश थे, परमात्मा की दया थे, परमात्मा सभी ने हंसते मुस्कुराते रखे और जीवन में उन्नति की तरफ लेकर जावे। हम सब ने परमात्मा सद्बुद्धि दें कि हम अपनी नंदों की, भाभियों की, भाइयों की इज्जत करें, और हमारी नंदें, हमारे भाई भाभी हमारी इज्जत करें। तो भाई वो ये बात है ना, रिस्पेक्ट दो और रिस्पेक्ट करवाओ। तो ये चलते रहना चाहिए। वो क्या करें ना कि जियो और जीने दो, खुश रहो और सभी को खुश रखने की कोशिश करो। और अपनों से अगर कोई नाराज़गी भी है तो त्यौहार पर भूल जाओ और अपना भी खुशी से त्यौहार को मनाओ। तो सबसे मेन है कि हम सभी को खुश रहना चाहिए। आने वाली पीढ़ी, मतलब अब की पीढ़ी तो भाई इंजॉय बहुत कम करती है, टीवी फ़ोन में ज़्यादा ध्यान करते हैं। तो पहले तो है ना सारे परिवार न्यू भाई, कभी मौसी के यहाँ चले गए, कभी बुआ जी के वहाँ चले गए। तो भाई खूब छुट्टियों में घूम फिर के आते थे और इंजॉय करते थे। तो भाई बहुत ज़्यादा खुशियाँ मतलब मिल रहे हैं सभी को। परमात्मा सभी को हमेशा खुश रखें और रक्षाबंधन का त्यौहार हर साल मने इसी तरह खुशियों से, और सभी को प्रसन्नता मिले। और जब बड़े भाई के वहाँ गई ना, तो वहाँ पे मैं भूल गई तो यहाँ मौसी काका जी के यहाँ पे मैं भूल गई थी ये फ़ोन और सेल्फी स्टिक जिससे मैं बना रही थी वीडियो। तो वहाँ पे मैं मतलब ध्यान भी नहीं आया, क्योंकि भाई कोई बनवाना चाहे कोई नहीं, तो इस तरह से होता है ना। फिर बाद में भाई दे के आया फिर भाई यहाँ कह रहे थे कि है ना बहन, इसको बैक कैमरा कर दे, मतलब बैक से ज़्यादा अच्छी बनती है तो फिर बैक कर दिया फिर यहाँ पर दृश्य थोड़ा सा चेंज हो गया। तो भाई बहुत खुशी, परमात्मा सभी को हंसते मुस्कुराते रखें। और इस मतलब त्यौहार को हम सभी हंसी खुशी मनाएं, और परमात्मा सभी को सद्बुद्धि दें कि भाई हम अपने बड़े बुज़ुर्गों का सम्मान करें, अपने छोटों को प्यार दें, उनको अगर वे मान लो सही राह पर नहीं है तो उनको समझाएं कि सही राह पर चलो और खुश रहो हमेशा जीवन में। क्योंकि जब हम सही मार्ग पर चलते हैं ना, तो हमारा जीवन कुदरती अच्छा होता चला जाता है। तो कई बार ऐसा होता है कि सभी को ये नहीं होता सभी को ये नहीं होता कि सच्चाई और अच्छे कर्म, ये कुछ समय बाद समझ आती है कि खुश रहना चाहिए, अच्छे कर्म करने चाहिए। सच में पहले क्या होता था, हमें ज्ञान ही नहीं था, पैर के नीचे कुछ कीड़ी मकोड़ा आ गया तो हमें नहीं पता था कि ये भी पाप है। अभी इस उम्र में आके पता चला कि हाँ कीड़ी मकोड़ा भी मर गया तो वो भी पाप है।
तो भाई मैं हाथ धोने के लिए चली गई। सभी जिस जिसको बांधती गई, रसगुल्ला मान लो खिलाया तो फिर हाथ धोने के लिए गई, क्योंकि ऐसा होता है ना कि भाई आदत होती है किसी किसी की। तो मेरी बहुत ज़्यादा आदत है बार बार हाथ धोने की, क्योंकि जब भी मीठे के हाथ हो जाते हैं ना, तो मैं दूसरी चीज़ को, जैसे मान लो भाई को ही राखी बांधनी थी या फिर भाभी जी को बांधनी थी, तो वो मैं ये सोचती कि ऐसे हाथ मीठे के नहीं लगने चाहिए, बिल्कुल ध्यान से। रसोई में भी मैं लगी रहती हूँ तो उसमें भी बार बार हाथ धोती हूँ, ये होता है। तो भी रक्षाबंधन पे वही बात है, कोई जा रहा था कोई आ रहा था। जाते टाइम तो जैसे ये गई ना मैं बस में, तो बिल्कुल आराम से गई, कोई दिक्कत नहीं, बैठ के आराम से, खाली खाली सी बस थी। और आते टाइम तो हे भगवान, आपको दिखाऊंगी आगे वीडियो में पता चलेगा कितनी ज़्यादा भीड़ थी। यहाँ पर भाभी जी बनवाने के लिए बैठ गई थी, तो भाई वीडियो जो बनवाना चाहे उनकी बना लेते हैं, भाई जो नहीं बनवाना चाहे उनकी नहीं बना पाते। और कई बार ऐसा होता है कि बनाने वाला नहीं होता, या फिर बनाते हैं तो कमी आ जाती है वीडियो में। तो वहाँ पर बनाई ना वीडियो, यहाँ पर भाभी जी मना कर रही थी कि मेरा व्रत है, तो मैं बोली हाँ इसमें मैदा वगैरह कुछ हो सकता है, मैदा वगैरह कुछ हो सकता है, तो इसलिए भाभी जी को नहीं खिलाया। फिर भी हाथ तो लगा लिया था, फिर हाथ धोने के लिए गई। तो मौसी मजाक कर रही कि आधा टाइम तो तेरा ना हाथ धोने में गया बेटी। तो मैं बोली कोई बात नहीं मौसी जी, मुझे ना आदत है, मेरी आदत ख़राब लगा लो या फिर सही लगा लो, यही आदत है मेरी। तो मौसी जी बोले कि नहीं बहुत अच्छी आदत है बेटे। तो इसी तरह फिर बाद में हंसी मजाक करे और यहाँ पर टीवी चल रहा था, सभी टीवी भी देख रहे थे और राखी भी बंधवा रहे थे। खासकर बच्चों का ध्यान होता ही है, भाई कार्टून चलें तो बहुत खुश होते हैं ना। तो अब की बार लक्की ने भी बहुत अच्छे से बंधवा ली, वरना ये बहुत वो करता था। पिछले साल, पिछले से पिछले साल जो वीडियो भेजी थी उसमें देखा होगा, जो देखते आ रहे हैं शुरू से, कि भाई लक्की ने बहुत मतलब मनाने के बाद राखी बंधवाई थी, या फिर ऐसे ही देनी पड़ी थी, मुझे ध्यान भी नहीं। तो बहुत खुशी हुई कुल मिलाकर। फिर घर पे आई तो मेरी ननद आई तो वही परमात्मा सभी को हंसते मुस्कुराते रखें और हम अपनों का सम्मान करें और हमारा भी मायके में सम्मान होता रहे और इसी तरह हम सब की खुशियाँ बढ़ती रहें। तो यहाँ पर फ़ोटो खींच रहे थे, तो भाई बोले लो फ़ोटो खींच दूँ। तो इसी तरह कुल मिलाकर फ़ोटो वीडियो बनते रहे यहाँ भी, फिर बड़े भाई के वहाँ, फिर छोटे भाई के वहाँ, मतलब हर जगह पे इसी तरह फ़ोटो वीडियो बनते रहे और हम इंजॉय करते रहे सभी बहुत ज़्यादा खुश हो रहे थे। तो मौसी जी कह रही थी कि बेटा तेरा आकर बहुत ज़्यादा रौनक हो जाती है तेरे आने से। तो भाई ये सच है कि जब हम बहुत अच्छे दिल से ये सोचते हैं कि हमारा त्यौहार अच्छा मने, हम भी अपनी नंदों को खुश करने की सोचते हैं, तो हमें भी हमारी मतलब भाभियाँ खुश करती हैं। और कुछ एक जो नहीं करती, तो उन्हें चाहिए कि अपनी नंदों को भी खुश करें। और सबसे मेन है कि जब हम खुशियाँ देते हैं तभी हमें भी खुश होने का अधिकार तभी मिलता है, जब हम अपनों को खुश रखते हैं। बाकी सबकी अपनी सोच होती है, दूसरे की सोच को हम भाई बदल नहीं सकते। लेकिन फिर भी मैं अपनी इस वीडियो के ज़रिए एक ही संदेश देना चाहूँगी कि अपनों के सामने अगर मान लो वो कभी नाराज़ भी हो जाएं तो झुक जाओ। और अगर आप में ज़्यादा गुस्सा है किसी बात को लेकर, तो बड़ों को कुछ भी कहने से पहले थोड़ा रुक जाओ। मतलब थोड़ा सा बुरा बोलने से पहले सोच लो, रुक जाओ। और अगर हमारे बड़े हमें कुछ समझा रहे हैं तो उनके सामने थोड़ा सा झुक जाओ, क्योंकि झुकने से ही आशीर्वाद मिलता है। तो भाई यहाँ पर वीडियोस वगैरह जो ये बना रहे थे, फ़ोटो वो खींच रहे थे, तो इतना दिल खुश हो रहा था ना मेरा, जैसे मैं मतलब स्वर्ग में आ गई हूँ। तो मुझे ऐसा महसूस हो रहा था सच में। तो भाई ये फ़र्क है सच में मायका, मायके की अलग ही बात है। और मेरी मौसी जी माँ से कम नहीं है सच में। परमात्मा इनको है ना स्वस्थ और हमेशा खुश रखें, ये परिवार हमेशा खुशियों से भरा रहे और सभी भाई बहन खुश रहें, मिलकर रहें और सभी बहनें सुरक्षित रहें। सबसे मेन तो ये बात है कि सभी बहनें खुश रहें और सुरक्षित रहें।
तो भाई सभी जैसे परिवार का फैमिली फ़ोटो खींच रहे थे। तो भाई यहाँ पर मैं वीडियो बना रही थी ना, अधूरी बनी। भाई मैंने अपने भतीजे को राखी बांधी, फिर ये जो भाभी जी हैं सामने भाई बैठे हैं, साथ में वो बेटा बैठा है। तो ये मेरी भाभी हैं जो उनके भाई भाभी आए हुए थे। तो भाई ऐसा ही था इस दिन, कल तो मतलब सभी कोई आ रहे थे कोई जा रहे थे, तो मतलब बहुत ज़्यादा रौनक थी भाई, सच में दिल खुश हुआ मेरा। आते टाइम मैं बहुत दुखी हुई, वो भी बताऊंगी। तो भाई भतीजे को बिठाकर बांधी रखी और फिर ये नारे सुनो। हैप्पी बुआ डे, हैप्पी बुआ डे, हैप्पी बुआ डे, अरे बोल हैप्पी बुआ डे। मेरी तो कुछ ज़्यादा ही आदत ख़राब है भाई, मायके जाके मैं भूल जाती हूँ कि मैं बड़ी हो चुकी हूँ। मैं दिल तो बच्चा है। ये दिल्ली बाईपास का सीन है भाई। इतनी ज़्यादा भीड़ थी, हद से ज़्यादा। और फिर थ्री व्हीलर में बैठ के जाना पड़ा, क्योंकि बसेस को क्या कर रखा था पता नहीं, वो बसें कहाँ गायब हो गई। इतनी सारी बसें हैं देश में, लेकिन कल बसें बिल्कुल नहीं दिख रही थी। और हम एक दो सरकारी बसें आई थी और वो भी बिल्कुल फुल भरी हुई, छतों पर भी बैठे थे। तो भाई ये जो सूट दिखाए हैं ये बड़ी भाभी ने दिए थे, एक प्योर कॉटन में है और एक ये सिल्की टाइप, मतलब दो सूट, एक पैंट कमीज़। और ये छोटी भाभी ने दिया पिंक कलर और वाइट कलर कॉम्बिनेशन, बहुत ही प्यारा सूट। ये भी सभी सूट बहुत प्यारे हैं भाई। तो छोटी भाभी ने दिया ये सूट और एक पैंट कमीज साथ में। और पैसे तो भाई बताने नहीं चाहिए, लक्ष्मी कितनी आई। तो परमात्मा की दया से अच्छी लक्ष्मी माता भी बहुत सारी आ गई। तो भाई ये सूट ये सितारों वाला है। ये मौसी जो भाभी जी हैं उन्होंने दिया, नवीन भाभी जी ने। और साथ में पैंट कमीज़ और ये सूट प्योर कॉटन में बहुत ही प्यारा सूट है। ये भी ये मेरी मौसी जी ने दिया और साथ में पैंट कमीज़। और बहुत ही ज़्यादा खुश थी। साथ में और भी कई चीज़ें मेरे बैग में मौसी जी ने डाल दी। यहाँ पर मेरी ननद ने बांध दी राखी। और मैं तली हुई चीज़ें थोड़ी कम खाती थी, लेकिन मैंने भी कल पूरी गुलाब जामुन खाई। अब देखना मैं कैसे खाऊं। पता नहीं, मैं मायके से आती हूँ ना अपने ससुराल में, तो एक दिन तो मेरा ऐसा होता है जैसे मैं छोटी बच्ची हूँ, दिल तो बच्चा है। कोई सा ले लो, तरला सूट और ले पीले कलर का। हाँ उनके ऊपर था एक और दिए हैं। इनमें तो जो पसंद आ इनमें देख ले। मन तो ये ज़्यादा पसंद है, बाकी भी इच्छा है। एक और दे वो ले दे पीला हल्की पीले कलर वाला, बढ़िया साड़ी है। जो पसंद आ वो ले लेनी हूँ। एक तो यो रंग अच्छा लगा, यो गले पर काम है और यो यूँ है। देखो ननंद को खुश करने के लिए मैं लगी हुई थी कि मेरी ननंद हर बार आए और आकर मुस्कुराए और मुस्कुराती हुई जाए, ताकि इसका दिल खुश हो। जैसे मैं अपने मायके से खुश होकर आती हूँ, मेरी नंदें भी यहाँ से खुश होकर जाएं। और परमात्मा सभी को हमेशा खुशी दें और हम सभी इसी तरह सभी भाभियाँ अपनी नंदों की कदर करें और हम नंदें अपनी भाभियों की कदर करें। और इस तरह ये प्यारा रिश्ता जगमगाता रहे। और ये सूट बोली कि तेरी पसंद का होगा। ओम नमः शिवाय। फिर मैं पहुंच गई शिव मंदिर में। हे भोले बाबा, मेरा बहुत अच्छा दिन गया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही खुशियां भर देना जीवन में सभी के।